हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन ग्रोथ एंड बोन रिजर्प्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बोन रिजर्प्शंस देखिए। बोन रिजर्प्शंस की मतलब है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बोन, ठीक है, जिस प्रोसेस में बोन हड्डियाँ टूट के कैल्शियम वगैरह रिलीज होता है। टूटने की मतलब ऐसा नहीं है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी कुछ हिस्सा से कैल्शियम रिलीज जिस प्रोसेस में होता है हम उसको बोलते हैं बोन रिजर्प्शंस। आखिर ये चीज़ें क्यों होता है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होता है, लो लेवल के कैल्शियम रहेगा। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल कंट्रैक्शंस के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होता है, और हमारे हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होता है। आपकी हार्ट तो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट कर रहा है तो कंटिन्यूसली बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होगा। यदि मान लीजिए आप खाने के अंदर बहुत लेस कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो तो उस टाइम पे बॉडी क्या करेगा ना, बोन के अंदर जो कैल्शियम स्टोर होकर प्रेजेंट रहता है वहाँ से कैल्शियम को निकाल देगा। तो जिस प्रोसेस में ये चीज़ें होता है हम उसको बोन रिजर्प्शंस कहते हैं। नॉर्मली बोन रिजर्प्शंस की कॉज ये होता है कि सेरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बोन के शेप को भी मेंटेन करना, क्योंकि हर एक बोन के एक पर्टिकुलर शेप्स रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए, रिमूवल ऑफ द एक्सेस कैल्शियम को रिलीज करने के लिए भी वो चीज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोन के अंदर, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता होगा, फिर भी कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलता है कि ओवरव्यू दे देती हूँ। बोन जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट चीज़ें होता है, तो उनके पास कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें रहेगा और कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट्स रहता है। इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम रहता है, इस वजह से बोन जो होता है बहुत हार्ड होता है। एंड ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है बोन की, आपको बोन मैरोज वगैरह आपको देखने को मिलेगा और उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होता है। बोन सेल्स की यदि बात करेंगे, तीन तरीके के सेल स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होता है जो बोन सेल्स को बनाएगा, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स को बनाएगा। साइट लिखा है तो इसका मतलब है कि सेल, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। बोन सेल्स को जो बना रहा है हम उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। और एक होता है इंपॉर्टेंट ऑस्टियोक्लास्ट। वही बोन रिजर्प्शंस में किसकी बहुत बड़ा रोल रहता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को यदि आप बात करोगे वो दिखने के लिए किससे होता है? मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, उनके पास इस तरीके से एक रॉफेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। उनके मेम्ब्रेन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल नहीं होता है। और ये मल्टीपल न्यूक्लियस 50 लगभग 50 न्यूक्लियस के आसपास रहता है। और उनके अंदर जो लाइसोजम्स रहेगा एकदम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ है। उनकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ढेर सारे एसिड्स पाया जाता है जो कि बोन की जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है उसको ब्रेक करने के लिए मदद करेगा। समझ पाए ना? देखिए, फिर हम बात करेंगे कैसे हो रहा है बोन रिजर्प्शंस, कहाँ से तो सिग्नल आएगा ना बोन रिजर्प्शन करने के लिए। हमारे बॉडी के अंदर जो पाराथायरॉयड हार्मोन की ग्लैंड होता है, पाराथ हार्मोन होता है। पाराथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है, वो मेंटेन ब्लड कैल्शियम, सेरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है कि बोन रिजर्प्शन के लिए। ठीक है, होता क्या है, पाराथायरॉयड की जो रिसेप्टर होता है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के पास नहीं है। इनकी रिसेप्टर किसके पास है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के पास है। ठीक है, जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल पाराथ हार्मोन को रिसीव करेगा उसके बाद ये कुछ साइटोकाइन सीक्रेट करता है। इस साइटोकाइन की नाम होता है कि ओपीजीएल। एक होता है ऑस्टियो प्रोटेग्रिन लिगांड, वही ऑस्टियोप्रोटेग्रिन लिगांड को हम रैंक भी कहते हैं, रैंक लिगांड भी कहते हैं। रैंक की जो फुल फॉर्म होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। ठीक है, ये क्या करेगा, उसमें जो साइटोकाइन निकल रहा है, बस आप इतना याद रखिए, जो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ऑस्टियोब्लास्ट सेल से जो साइटोकाइन्स निकल रहा है उसका नाम है ओपीजीएल एक होता है, और एक मैक्रोफेजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। दो चीज़ें निकल रहा है। निकलने के बाद ये क्या करेगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को, ठीक है ना, जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं हुआ है हम उसको प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ये क्या करेगा, वही साइटोकाइन से आके प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ताकि ये उनकी रॉफेल मेम्ब्रेन बना सके, लाइसोसोम्स इस तरीके से प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स में फिलअप हो सके, मतलब वो फंक्शंस करेगा उसी तरीके से। ठीक है, तो जैसे देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, साइटोकाइन रिलीज करेगा, ओपीजीएल एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। देन
ओपी सेल जाके बाइंड होगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के पास। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगा टू फॉर्म ए मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। देन द मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैव द रॉफेल मेम्ब्रेन। मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट के पास एक रॉफेल मेम्ब्रेन आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा। 50 के आसपास न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा, लाइसोसोम्स भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सो रिजर्वेशंस के टाइम पे क्या होता है, देखिए रिजर्वेशंस के टाइम पे क्या होगा, उनकी जो लाइसोजोम्स है ये क्या करेगा, एंजाइम्स को निकाल देगा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके। उनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स भी होता है, वो भी क्या करेंगे, कुछ एसिड्स भी यहाँ पर निकाल देंगे। और एसिड आपको पता है, मैंने बोन की स्ट्रक्चर की क्लास में बताई थी, जब एसिड के अंदर आप बोन की डालोगे ना तो उनकी जो कैल्शियम, जो सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट पार्ट होता है वो डिजल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, एसिड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन सॉल्ट। तो इनमें जो एसिड्स होता है बोन सॉल्ट को डिस्ट्रक्ट करेगा, यानी कि कैल्शियम्स को। तो होता है वो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोजम्स में होता है। एसिड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कौन सी एसिड्स है, एक तो साइट्रिक एसिड्स होता है, दूसरा आपकी लैक्टिक एसिड्स होता है। ऑस्टियोसाइट्स सेल्स जो होता है वो बोन की मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट नेचर होता है वो रहेगा, लेकिन आपकी जो सॉल्ट यानी कि कैल्शियम वगैरह वो निकल आता है। तो ये हो गया आपकी बोन रिजर्वेशंस के बारे में। विटामिन डी भी बोन रिजर्वेशंस के लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। सो ये है बिल्कुल बोन रिजर्वेशंस। आई होप आपको बोन रिजर्वेशंस क्या होता है समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए कि बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ की मतलब दो तरीके के होता है। हमारे बॉडी के अंदर बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां मान लीजिए इतने छोटे छोटे होता है, फिर ये लेंथ वाइज भी उनकी ग्रोथ होता है। और एक होता है कि उनकी विड्थ वाइज भी ग्रोथ होता है, ठीक है। सो स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, एक तो हमने ऑसिफिकेशंस देखा, जो कि ऐसे कार्टिलेज और या तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बोन को कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम ऑसिफिकेशंस बोलते हैं। लेकिन बोन की जो लेंथ और विड्थ वाइज जो ग्रोथ होता है उसको हम बोन ग्रोथ बोलते हैं। वो 8th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। बोन ग्रोथ मीन्स ग्रोथ बाय मीन्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ वाइज इंक्रीज होगा, या तो इंटरस्टिशियल यानी कि विड्थ वाइज उनकी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। जब बोन की ग्रोथ होता है डायमीटर वाइज, हम उसको अपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं, यानी कि विड्थ वाइज जब ग्रोथ होता है हम उसको अपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं, और जब लेंथ वाइज होता है हम उसको इंटरस्टिशियल ग्रोथ कहते हैं। सबसे पहले हम लेंथ वाइज ग्रोथ देखेंगे। सो ग्रोथ फ्रॉम विद इन मतलब कि अंदर से हो रहा है, या फिर क्या होता है, जो लॉन्ग बोन की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ एपिफाइशियल प्लेट पाया जाता है, ठीक है। वही एपिफाइशियल प्लेट जो होता है यानी कि वो कार्टिलेजिनस प्लेट होता है। स्पेसिफिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करते जाएंगे। तो इस दौरान क्या होता है, बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ होता है। एपिफाइशियल प्लेट कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्टिलेज। जो एपिफाइशियल प्लेट होता है, जब तक वो एपिफाइशियल प्लेट रिप्लेस नहीं हुआ है तब तक बोन जो होता है लेंथ वाइज उनकी ग्रोथ होगा। ग्रेजुअली एपिफाइशियल ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर ऑस्टियोसाइट सेल्स बना रहेगा और उसको रिमूव करता जाएगा। इस तरीके से इंटरस्टिशियल ग्रोथ होता है। अपोजिशनल ग्रोथ का मतलब देखिए वो विड्थ वाइज उनकी ग्रोथ होगा। जब विड्थ वाइज उनकी ग्रोथ होता है, आउटर साइड्स में, याद रखिए आउटर साइड्स में चीज़ें ऐड होगा, क्योंकि हमने बात किए थे कि उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। जो बोन के आउटर वाले हिस्सा को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम की जस्ट बगल में, जस्ट नीचे क्या रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स रहता है। हमने बात किए हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स रहता है। तो ये क्या करेगा, उनकी आउटर सरफेस में कुछ चीज़ें ऐड करता है, ऑस्टियोसिक्रेट्स, ऑस्टोइड्स, ठीक है ना, जो कि पेरियोस्टियल सरफेस के अंदर सेम टाइम ऑस्टियोक्लास्ट डिग्रेड द बोन एंड एंडोस्टियल। सो होता क्या है, अंदर और ज़्यादा खोखला होता रहेगा, बाहर की तरफ जो होता है चीज़ें आड़ होता रहेगा, ताकि क्या होता है, बोन की जो विड्थ है वो एट टाइम ग्रोथ हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होता है पेरियोस्टियम्स की चारों तरफ चीज़ों को आड़ करता रहता है, और अंदर में जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की वजह से अंदर ज़्यादा खोखला हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इनकी इसकी थिकनेस कितना है, अभी देखिए थिकनेस फिर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर देखिए और ज़्यादा थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। यदि हम बात करेंगे फिर इसके बारे में, ये हॉलो इतना पहले था क्या, आपकी खोखला एरिया इतना था, अभी इतना, फिर देखिए फिर इतना हो रहा है, फिर अभी देखिए इतना हो रहा है। तो इनकी जो हॉलो एरिया, इसको कौन कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स उनकी अंदर की जो खोखला एरिया है उनको इंक्रीज कर रहा है,
और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है उनके जो आउटर थिकनेस है इनको इंक्रीज कर रहा है। तो इसी तरीके से अपोजिशनल ग्रोथ भी होता है। यदि हमने अपोजिशनल ग्रोथ एंड इंटरस्टिशियल ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड्स, जो थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे अपोजिशनल। यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स साइड्स में ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए लेंथ वाइज ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर विड्थ वाइज ग्रोथ हो रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट्स द मैट्रिक्स, ऑस्टियोसाइड से सेल्स डिवाइड। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोसाइड से डिवाइड होते होते क्या करता है, जो एपिफाइशियल प्लेट होता है उसको रिमूव कर लेता है, इस तरीके से ग्रोथ होता है। तो अपोजिशनल ग्रोथ ऑन एट सरफेस एंड इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो होता है मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, बोन की मैट्रिक्स में होता है। ये है आपकी बोन ग्रोथ के बारे में। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।